नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में एक सफलता का वास्तविक मतलब क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि कड़े परिश्रम के बाद में अनुकूल परिणाम मिल जाए और मनुष्य पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, शायद वही सफलता है। परंतु ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। हाँ, ये सत्य है कि कड़े परिश्रम करने के बाद में अनुकूल परिणाम अवश्य मिलता है, परंतु वही सफलता है ऐसा नहीं है। वास्तविक सफलता है उस परिणाम को जो आपके अनुकूल है उसको वहाँ पर स्थिर कर दिया जाए। ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप उस सफलता के मालिक नहीं होंगे। जो भी मनुष्य अपने जीवन में सफलताओं का श्रेय स्वयं को देते हैं, ऐसे मनुष्य उसी दिन से उसी समय से उस सफलता को क्षीण करना शुरू कर देते हैं और आने वाले कालखंड में धीमे धीमे वह सफलता घिसते घिसते एक दिन न्यून हो जाती है तथा कुछ और समय बाद में वही न्यूनतम से असफलता में बदल जाती है। बाबा हमेशा अपने भक्तों को ये प्रेरणा देते आए हैं कि जीवन के अंदर तुम प्रयत्न जब करते हो, उन प्रयत्नों को पूरा होने पर जो परिणाम तुम्हारे अनुकूल आ जाता है, उस परिणाम पर स्वयं का अधिकार न जमाओ। वह परिणाम तुम्हारा है ही नहीं। तुम उस परिणाम को अगर स्वतंत्र छोड़ दोगे तो वह परिणाम तुम्हारे अनुकूल होते हुए भी ईश्वरीय परिणाम में परिवर्तित हो जाएगा। और ईश्वरीय परिणाम अर्थात ईश्वरीय भाव वह भाव जो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जिस पर किसी का आधिपत्य नहीं। जब मनुष्य अपने जीवन में किसी भी कार्य को संपादित होने पर आने वाले परिणाम का, आने वाले रिजल्ट का स्वयं में स्वामित्व का भाव नहीं लेता है, तब जाकर वह अनुकूल परिणाम उसके लिए स्थिर हो जाता है, स्थायी हो जाता है। हमेशा वह परिणाम उसी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक मनुष्य पहली बार कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर पाता है। वह कैलाश पर्वत की चोटी पर जाकर वहाँ पर चित्र खींच कर ले आता है और उसे जब पूछा जाता है कि क्या तुमने कैलाश के ऊपर फतह कर ली है, वह हमेशा कहता है कि नहीं, शायद मैं कैलाश की उच्चतम चोटी तक नहीं पहुंचा। इस प्रकार वह सफलता के अधिकार का, स्वामित्व का भाव नहीं दिखाता। ऐसा करने से आने वाले लंबे कालखंड तक वही मनुष्य कैलाश पर्वत पर फतेह करने वाला जाना जाता है। हर कोई जब इस बात की चर्चा करता है कि कैलाश पर किसने फतेह पाई, तो उसी मनुष्य का नाम लिया जाता है। ये प्रकृति उसी का साथ देती है, उसकी सफलता को स्थिर कर देती है, स्थायी कर देती है। और ठीक उसके विपरीत अगर वही मनुष्य आकर ढिंडोरा पीटता कि देखो मैं हूँ वो जो कैलाश के ऊपर चढ़कर आया है, ऐसा करके वो एक बार के लिए अपनी सफलता का परचम जरूर लहरा देता, परंतु बहुत जल्दी ही ऐसा कोई प्रतिद्वंदी ये प्रकृति उत्पन्न कर देती जो प्रतिद्वंदी उसी की सफलता को ढहा देता। दोस्तों, महाराज जी हमेशा ये बात कहा करते हैं कि जीवन के अंदर तुम कुछ सफलता प्राप्त कर लो, यहाँ तक कि तुम ईश्वरीय भक्ति में सिद्धि भी प्राप्त कर लो, तो उसके बारे में कभी भी अधिकार न जमाओ, उसके बारे में कभी भी कोई भी स्वामित्व का भाव न जगाओ। हमेशा उसे पूर्ण स्वतंत्र रखो। जो जैसा है वो वैसा ही है, इस प्रकृति का हिस्सा है। जब तक हम इस बात को ग्रहण नहीं करते हैं, हमेशा हमारे अंदर एक वर्चस्व का भाव बना रहता है। हम सफलता के पीछे तो भागते हैं, अनेक जीतोड़ प्रयत्न तो करते हैं और उसी के समांतर हम ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, परंतु मिलने वाले अनुकूल परिणाम अर्थात सफलता को हम अपने अधिकार में ले आते हैं, जिसके कारण वह हमारे से बहुत जल्दी ही वापस से दूर हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी किस प्रकार से अपने भक्तों को इस विषय पर सीख देते हैं, इसे समझने के लिए आइए सुनाते हैं आपको महाराज जी की एक सत्य घटना। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। महाराज जी जहाँ पर ठहरे थे उसके ठीक पीछे वाले हिस्से में एक मुसलमान भी रहता था। बाबा के कई दिनों तक वहाँ पर ठहरने के कारण उस मुसलमान से महाराज जी के काफ़ी नज़दीकी संबंध बन गए। एक दिन दो पागल महाराज जी के पास में लाए गए। दोस्तों, उन दिनों महाराज जी युवावस्था में एक घोर साधक की तरह वेशभूषा में रहते थे, लंबे लंबे जटाएं और शरीर पर भस्म लपेटे हुए। और उन दिनों प्राय अगर ऐसे साधु को कहीं देखा जाता तो आसपास के समाज में बातचीत फैल जाती कि इन साधु के पास में शायद कोई दिव्य आशीर्वाद है, अतः जिसे भी कोई समस्या है वह इनके पास आ जाए, इनके द्वारा उस समस्या का समाधान किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी को भूत प्रेत बाधा की भी समस्या होती तो ऐसे ही साधुओं के पास में उन्हें लेकर जाया जाता।
उस समय महाराज जी जहाँ उस मुसलमान के सामने वाले हिस्से में रहते थे, वहीं पर एक दिन बाबा के पास में 2 पागलों को लाया गया ठीक कराने के लिए। उस समय वह मुसलमान भी महाराज जी के ही पास में बैठा था। तब बाबा ने वहाँ उपस्थित भक्तों के सामने उस मुसलमान से कहा कि एक को तुम ठीक करो, एक को मैं ठीक कर देता हूँ। दोस्तों, बाबा ने तो ऐसा कह दिया, लेकिन वह मुसलमान बड़ा ही भोला था। बस महाराज जी को मन से बहुत मानता था और शायद महाराज जी में ही ईश्वर को ध्याता था। बाबा उसकी जीव आत्मा को जन्मों जन्मों से जानते थे, इसीलिए महाराज जी ने अपने सानिध्य का ऐसा सौभाग्य उसे प्रदान किया। तत्पश्चात महाराज जी के कहने पर एक पागल तो बाबा के पास में खड़ा रहा और दूसरे पागल उस मुसलमान के पास में भेज दिया गया। महाराज जी के पास में जो पागल खड़ा था वह अगले चंद मिनटों में अपने आप ठीक हो गया। वहीं पर दूसरा पागल जो मुसलमान के पास में खड़ा था वह बड़ा ही उद्दंडी स्वभाव का दिख रहा था। न तो वह मुसलमान का कोई कहना मान रहा था और न ही मुसलमान उसे ठीक करने में कहीं सक्षम दिखाई दे रहा था। गांव के आसपास के लोग जो महाराज जी के भक्त थे, बाबा के दर्शन के लिए आए हुए थे, वे सारे के सारे वहां पर बैठे बैठे इस खेल को बड़े ही कौतूहलवश देख रहे थे। काफी मिनटों तक प्रयास करने के बाद भी जब उस मुसलमान से वह दूसरा पागल ठीक नहीं हुआ तो उस मुसलमान ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि महाराज जी, मेरे बस का नहीं। बाबा मुस्कुराए और उस दूसरे पागल को अपने पास में बुलाया। पास आने पर उस दूसरे पागल के सिर पर बाबा ने एक छोटी सी थपकी मारी। जो ही महाराज जी ने छोटी सी थपकी मारी, वह पागल तुरंत ही ठीक हो गया। बाबा अपनी जगह पर बैठे बैठे ही बाल सुलभ उछलने लगे और कहने लगे, अरे वाह, ये मुसलमान तो बड़ा ही सिद्ध है। हम इस पागल को ठीक करने की क्रिया करते, इससे पहले तो ये क्रिया इस मुसलमान ने ही कर दी। गांव के लोग, आसपास के भक्त उस मुसलमान को बड़े ही आदर भाव से देखने लगे। लेकिन दोस्तों, ऐसी स्थिति में उस मुसलमान की आंखें भर आई। वह मन ही मन अपने हृदय में बाबा से बात करने लगा। वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं तो कुछ जानता भी नहीं, ना ही मैंने कुछ किया है। आपके आशीर्वाद से, आपके बस मात्र एक बार छू देने से वह पागल ठीक हो गया। फिर भला आपने मुझे क्यों श्रेय दिया? दरअसल महाराज जी उस पागल को ठीक करने का श्रेय उस मुसलमान को देना चाहते थे और इसका दूसरा मुख्य कारण भी यह था कि कुछ दिनों बाद में महाराज जी वहाँ से चले जाने वाले थे। अगर महाराज जी हनुमान जी के मंदिर के आसपास में होते या अपने किसी धाम में होते, तब सारा श्रेय हनुमान को दे देते, और अगर ऐसी परिस्थिति में नहीं होते तो जो भी उनका नज़दीकी भक्त वहाँ पर उपस्थित होता, महाराज जी उसका नाम ले लेते और कहते कि देखो, यह तो चमत्कारी हो गया, देखो, इसे तो ईश्वर का अनूठा आशीर्वाद भी प्राप्त है, यह बड़ी आसानी से दूसरों को ठीक कर सकता है। बाबा ऐसे अपने दिव्य लीलाओं का श्रेय दूसरों को दे दिया करते। वह मुसलमान भक्त बाद में बताता है कि मैं तो अनपढ़ गंवार था, बाबा ने मेरा इतना नाम कर दिया। महाराज जी इस घटना के द्वारा ये सीख देना चाहते थे कि तुम जीवन में कुछ करने के लायक भी हो जाओ, तुम चाहे कितने ही प्रयत्न करके किसी बड़ी से बड़ी सफलता को धारण भी कर लो, तब भी उस सफलता पर अपना अधिकार न जमाओ। सब कुछ इसी प्रकृति में यथावत छोड़ दो, जो जैसा है वो वैसा है। ये प्रकृति एक ही सूत्र पर काम करती है, एज इट इज़, अर्थात सब कुछ यथावत। दोस्तों, जब हम महाराज जी की इस शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब हम वास्तव में हमारी सफलता को स्थिर कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं, और ऐसा करने से ही वह सफलता लंबे समय, लंबे कालखंड तक हमारे ही नाम से जानी जाती है। हम भले ही उसका स्वामित्व का भाव नहीं रखते, परंतु वह सफलता हमें अपना दाता मानती है। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जो अपना वर्चस्व दिखाता है, उसका वर्चस्व बहुत जल्दी ही धरा रह जाता है, परंतु वहीं पर जो मनुष्य इस प्रकृति में किए गए किसी भी कर्म पर अपना कोई स्वामित्व का भाव नहीं दिखाता, अपना कोई अधिकार नहीं जताता, ऐसे मनुष्य के द्वारा किए गए कर्म सदा सदा के लिए युगों युगों तक याद रखे जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की ये सीख आप सभी के जीवन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी। आने वाले समय में आप भी महाराज जी की सीख को अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लीजिए। आशा करते हैं कि आज का ये विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।